How do you think people can become powerful? What's a step? सबको बनना है. देखिए, सारा खेल इस बात का कि पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं. Okay. जनरली हम मानते हैं कि पावर 3-4 तरह से आती है. एक आती है पैसे से, एक आती है प्रसिद्धि से, फेम से, एक आती है पॉलिटिक्स से, आप इलेक्शन लड़े पावरफुल बन गए, एक आती है ब्यूरोक्रेसी से, एक आती है फैमिली से. एरिस्टोक्रेटिक मामला अगर हो, आप किसी ऐसे समाज में जहां पावर कुछ फैमिलीज को ही मिलती है. जैसे सोसाइटी में हम कहते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो एक खास स्टेटस मिलेगा, क्षत्रिय है तो एक खास स्टेटस मिलेगा. दुनिया के हर देश में होता है, अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन होता है. तो डिपेंड करता है कौन सी पावर चाहिए. सोशल पावर तो आपके चाहने से शायद नहीं मिल पाएगी. यहां तक कि आप रिजर्वेशन से एमपी बन जाएं, आईएएस बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, आपको सोसाइटी शायद वो सम्मान नहीं देगी जो सम्मान जन्म से किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को मिल जाएगा. अगर आप माइनॉरिटी में हैं, आप कितने भी अमीर बन जाएं, शायद वो सम्मान नहीं मिलेगा कि आपको लोग पीएम बना दें. वो नहीं होगा. तो कुछ पावर्स तो ऐसी हैं जिसमें आपके जन्म का तुक्का बहुत काम करता है. Do you believe so कि पीएम नहीं बना देंगे लोग? भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है. भारत में माइनॉरिटी से राष्ट्रपति बने हैं, भारत में माइनॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन पीएम बनने की बारी है तो केवल मनमोहन सिंह बने. और मनमोहन सिंह इसलिए नहीं बने कि वो भव्य नेता थे, इसलिए बने कि वो किसी के भरोसेमंद थे. वही वाला ट्रस्ट. कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगा. एबल थे, उनकी एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं. वो भारत के अब तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार पीएम थे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. पर वो अपने बलबूते पीएम कभी बन सकते थे, ये असंभव है. वो पीएम सिर्फ इसलिए बने कि जिनके हाथ में पावर थी उनको भरोसा, अटूट भरोसा उन पे था. तो मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि जैसे अकबर के जमाने में बैरम खां का जो रोल था, वही रोल राहुल गांधी के लिए मनमोहन सिंह का था. जब तक अकबर बड़ा ना हो, बैरम खां को पावर दी गई थी. हालांकि बैरम खां बाद में बदल गया, उसमें डिबेट है. राहुल गांधी बड़ा हो तब तक के लिए पावर किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देनी थी, वो मनमोहन सिंह थे. तो माइनॉरिटी से वो थे, लेकिन उनके पीएम बने माइनॉरिटी फैक्टर नहीं था, ना माइनॉरिटी वोट्स की वजह थी, अलग फैक्टर था, ट्रस्ट की बात थी. बाकी जो पावर्स हैं, क्योंकि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं तो पैसा कोई कमा सकता है. सोशल मीडिया के दौर में प्रसिद्धि कोई कमा सकता है. और असली पावर है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. क्योंकि डेमोक्रेसी में अंतिम रूप से वोट डालने के दिन किसके दिमाग पर किस बात का असर रहेगा ये मैटर करता है. सो द पीपल हु हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर्स ओपिनियन, they become the most powerful people, at least before the election. But do you think so? Is it true? Yes. Fame is equals to power? Fame is one of the factors of the power.